चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। बालाजी किताब है, अंकित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7वां मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 7वां क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि बस कह ही रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर रखे दो द्रव्यमानों के बीच 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब अर्थ पर किसी जो भी दो पिंड है उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अर्थ पे, तभी तो एफ ई लिखे है ना। ई का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, अब कहा जबकि दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, मतलब डी डिस्टेंस है, दूरी कितनी है दोनों के बीच में? डी। ठीक है, मास भी मान लेते हैं अपनी तरफ से कि द्रव्यमान दो है तो m1 m2 हो गया। ठीक है, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, भार की बात मैं नहीं कर रहा। आप कहा है कि जबकि दोनों पिंडों की परस्पर दूरी डी, ये दोनों द्रव्यमानों को चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे से परस्पर इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, मतलब चंद्रमा पर हमें रखना है, दूरी भी सेम है। अब जाहिर सी बात है द्रव्यमान भी चंद्रमा में चेंज होने नहीं है, तो ये भी सेम है। तब आपसे पूछा है कि फोर्स ऑफ मून बताओ कितना लगेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन R जो होता है वो D यहां पे डिनोट कर दोनों के बीच में रहो तो हम R लिख देते हैं। ठीक है, R स्क्वायर। अब जो F है वो दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर या फिर उनकी दूरी के ऊपर। एक बात बताओ, दूरी तो सेम ही कह रहा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं हुआ। ये ऑलरेडी पूरी जगह पे क्या रहती है? फिक्स रहती है, चेंज नहीं हो रहा, ये भी गया। द्रव्यमान जो यहाँ पे है वही द्रव्यमान कहां पे होगा? आपका मास में, क्योंकि वो चेंज होने से नहीं रहा, ये भी खत्म। तो एक बात बताओ, बचा क्या इसमें? फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। आर भी तो बराबर है, जितना डी यहाँ पे रख रहे हैं उतना मून पे रख रहे हैं, तो मतलब जितना बल यहाँ पे लग रहा होगा उतना ही बल मून में भी लगेगा। क्योंकि किंतु परंतु बंधु, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं, जो जिस पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो सब इक्वल है। द्रव्यमान भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो बचा क्या? जो न्यूटन जो फोर्स का मान होगा वही किसका मान हो जाएगा? आपका जो यहाँ पे मान होगा वो वहां पे। अब मुद्दा ये है कि हम इसको समझें कैसे, तो समझना। अब इसको सॉल्व कैसे करें? मतलब मैंने तो आपको नजरों ही नजरों में समझा दिया। ठीक है, आप टीचर को कैसे निगाहों निगाहों में समझाओगे? तो आइए निगाहों में समझाते हैं। बाहों में मतलब समझाने लगना, निगाहों में समझाना है आप लोगों को। चलिए, हाँ, तो एफ ई बराबर क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन डी। यही चीज मून में क्या हो जाएगी? ये डी ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब मून की बात करें तो जी m1 m2 अपॉन डी एम, डी मून हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करा दूं, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि समान दूरी पर रखना है, तो डीई बराबर हो जाएगी डीएम, और m1 m2 आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि जी m1 m2 अपॉन जहां डीएम होगा, डीएम की जगह कितना लिख देंगे? डीई। अब देखो ये और ये बराबर हो गया कि नहीं? समीकरण एक और समीकरण दो आपस में बराबर हो गए, एक पक्ष बराबर हो गया तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं? एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ एम, और एफ ई का मान दिया गया है 6 न्यूटन, तो एफ एम का मान कितना हो जाएगा? मतलब फोर्स ऑफ मून क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन का। ये आपका रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लो। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।